सृष्टि जो यह संसार है यह प्रेम से चलायमान है, लेकिन यहाँ आकर्षण और मोह भी उतनी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए जब शादी करता है इंसान तो ज़रूरी थोड़ी भी उसको प्रेम ही हो जाए अपनी पत्नी से। जब शादी करता है तो शादी के पीछे की जो प्रेरणा होती है या तो वो देह का आकर्षण होता है या मोह होता है कि नहीं होता है। लेकिन शादी करने के लिए बेशक मोह और देह का आकर्षण हो, लेकिन शादी को निभाने के लिए तो सेवा और समर्पण चाहिए होता है। अगर आप यह कहें कि मोह के आधार पर आपको प्रेम घटित हो तो वह झूठ बात है। प्रेम तो तभी घटित हो सकता है, उसी दाम्पत्य जीवन में प्रेम घटित हो सकता है जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित है, जहाँ उनका एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव है, वहीं प्रेम घटित हो सकता है। सेवा हो, जहाँ पे तो शारीरिक मांग है, जहाँ पे तो मोह है, आकर्षण है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर शादी एक विवाह आदर्श विवाह है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि विवाह और शादी वही आदर्श है जहाँ प्रेम घटित हो जाए। और प्रेम तभी घटित होता है जब पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखते हो। अगर वो सेवा और समर्पण का भाव है तो एक दूसरे को वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, एक दूसरे की निजी संपत्ति नहीं समझेंगे, निधि नहीं समझेंगे, बल्कि एक दूसरे का प्रतिनिधि मानेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जो विवाह नामक संस्था है, संस्थान है सृष्टि, वह बहुत अच्छा अवसर होता है आध्यात्मिक जागरूकता का। क्योंकि उस संस्था में, वैवाहिक संस्था में मनुष्यों को सह अस्तित्व का भान होना शुरू हो जाता है। पुरुष और स्त्री जब शारीरिक तौर पर इतने एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें पूरी संभावना होती है कि उनकी आत्मा एकाकार हो जाए। और जब एकाकार आत्मा होने लगती है कि सह अस्तित्व का भाव पैदा होने लगता है, जिस प्रकार से आपको सृष्टि कुत्ता प्रेम है। क्यों कुत्ता प्रेम है? क्योंकि कुत्ते के भीतर भी वही परम चेतना है जो सृष्टि के भीतर भी है।